हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सेल बेसिक्स के जो मेरे 2 या 3 पॉइंट्स मेरे पेंडिंग हैं, मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद हम लोग एक्सेल बेसिक्स के अप्रोक्स एक्सेल बेसिक के जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी फॉर्मूले थे, हम लोग बिल्कुल उसको कवर अप कर देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हम एनेक्सर मींस अगले चैप्टर जो प्लान करेंगे वो एडवांस एक्सेल से रिलेटेड है। अभी जो 2 पॉइंट्स या 2 फॉर्मूलेज या 2 जो अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, अलग अलग डेटाबेस का और अलग अलग पॉइंट्स हैं, जो वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने ऑलरेडी एक शीट आपको एक्सप्लेन यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, जिसमें मैं लास्ट के जो 2 चैप्टर्स में लेने वाला हूँ। मैंने इससे पहले इफ एंड और का जो फॉर्मूला था वो आपको एक्सप्लेन किया था, और उसके बाद अब जो मैं आगे जो प्लान कर रहा हूँ और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है रेट एंड नंबर पर NPER, PMT पेमेंट और FV फाइनेंशियल्स वैल्यू। देन एक और मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ पीवी का मतलब है कि प्रेजेंट वैल्यू। तो आज हम लोग ये प्लान करेंगे। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं ऑलरेडी एक यहाँ शीट डिफाइन मैं यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक शीट डिफाइन किया हुआ है। आज का मेरा जो टॉपिक है वो मैंने यहाँ डिफाइन किया है। सीरियल नंबर जो 5 टॉपिक है मैंने मेंशन किए हुए हैं, जिसमें रेट, NPER, PMT, FV एंड PV, राइट। तो मैंने यहाँ फर्स्ट जो PMT या मैं नंबर डिफाइन करता हूँ। फर्स्ट मैंने यहाँ PMT डिफाइन किया हुआ है। PMT मीन्स पेमेंट्स पेमेंट किस चीज की? अगर आप कोई लोन लेते हैं, राइट, जब लोन का जो इंस्टॉलमेंट बनता है वो पेमेंट आपका, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट इंक्लूड होती है, तो दैट इज कॉल्ड पेमेंट। तो ये एक पीएमटी फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो मैंने एक ऑलरेडी देखिए यहाँ मैंने मेंशन भी की हुई है, पीएमटी दैट इज टोटल पेमेंट एज इंस्टॉलमेंट इन ए मंथ, और IPMT include the interest value as installment in a month, और PPMT सॉरी यहाँ पर PPMT आएगा। PPMT that is a principal amount in a month means ये जो मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ, देखिए मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, राइट। और यहाँ जो लोन अमाउंट है मैंने एक एग्जांपल एक शीट से लिया है, जिसमें अब जब आप लोन इंस्टॉलमेंट्स आपका चलता है तो एक EMI स्टार्ट हो जाती है मंथ बाय मंथ, और किस तरीके से हम लोग उसका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, वो इस PMT फॉर्मूले से हम लोग सीख पाएंगे। तो ये जो लोन, सपोज ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, सपोज हमारा लोन अमाउंट जो है वो 9.5 लाख रुपए का है। आपका कुछ भी हो सकता है, 20 लाख, 25, 30, 35, 50, वट एवर योर अमाउंट ऑफ जो भी आपका लोन अमाउंट है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने ये कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है एज पर गवर्नमेंट बैंक, एज पर योर प्राइवेट बैंक, और आपका जो टेन्योर है, आपका जो 5 ईयर टेन्योर या 10 ईयर या 15 ईयर्स, जो भी आपका टेन्योर है वो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया। अब रही है आपका PMT। देखिए PMT का मतलब है कि इसमें आपका इंस्टॉलमेंट्स भी और प्रिंसिपल अमाउंट्स भी यहाँ पर इंक्लूड है। तो पहले हम लोग PMT वैल्यू, PMT फॉर्मूला एक्सप्लेन करते हैं। PMT के लिए वही PMT, राइट। टैब की प्रेस करते हैं। अब देखिए नीचे रेट देखिए मैं यहाँ रेट डिफाइन, रेट हमारा 7.25%। अब देखिए रेट तो ये है ईयरली रेट है, हमें मंथली हमारा एक अमाउंट जानना है EMI का, वो किस तरीके से होगा। तो ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग डिवाइड करेंगे 12 मंथ से, राइट। देन हम लोग कोमा, देन हमारा आता है नंबर पर ईयर। नंबर, हमारा जो नंबर होता है वो बेसिकली ड्यूरेशन होता है, टेन्योर होता है कि हमने कितने साल का लोन लिया। NPR स्टैंड फॉर नंबर ड्यूरेशंस। तो मैं यहाँ ड्यूरेशंस पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने 25 इयर्स
जो हमारा ड्यूरेशन है उसको मैं अगर 12 महीने से गुना कर दूंगा तो हमारा मंथ का आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर जो भी ईएमआई या जो भी फॉर्मूला लगा रहा हूँ वो मंथली लगा रहा हूँ। तो उसके लिए हम लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना है वो मैं बता रहा हूँ। पहले हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर लिया, जिसको हमने डिवाइड किया, वो ईयरली था, हमने मंथली में लेके आए, डिवाइड करना पड़ा। अब ईयर ड्यूरेशंस को लेके आना है तो हमें मंथ से गुना करना पड़ेगा ताकि वो मंथ का निकल आए। हम फिर यहाँ पर कॉमन लगाते हैं। देन प्रेजेंट, पीवी मींस प्रेजेंट वैल्यू, हमारा लोन का अमाउंट कितना, राइट। यहां मैं डिफाइन करता हूं और यहां पर ब्रैकेट क्लोज करता हूं और एंटर कर। तो मैंने यहाँ जब एंटर किया तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये माइनस में आया है। माइनस में रीजन क्या है आने का, मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, क्योंकि हम लोग जब भी कोई वैल्यू का यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें हम लोग यहाँ पर माइनस यहाँ पर हमें शो करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो लोन का अमाउंट है हमारे यहाँ से डेबिट हो रहा है। तो डेबिट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। हमें ये तो जस्ट एक फॉर्मूला है जिससे एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला हमें माइनस का साइन जो है यहाँ एक्सप्लेन यहाँ लगाना पड़ेगा। और एंटर मैं करता हूँ तो ये देखिए 686.67, तो ये एक हमारा ईएमआई है। तो ये हमारा एक ईएमआई जो है वो मंथली ईएमआई आ गया है, जिसके अकॉर्डिंग जिसमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी इंक्लूड है और हमारा इंटरेस्ट भी है। अब हमें ये जानना है कि हमारा फर्स्ट मंथ में हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कितना है और हमारा इंटरेस्ट वैल्यू कितना है। तो उसको निकालने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर दो फॉर्मूले एक्सप्लेन किए हैं, पीपीएमटी और आईपीएमटी। जो पीपीएमटी के एक अलग सपोर्टिव फॉर्मूले हैं जिसमें आप अपना लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो निकाल सकते हैं और इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पीपीएमटी, राइट, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। देन हमारा परसेंटेज, राइट, P4 हमारा यहाँ पर आएगा, क्योंकि हमें कौन सा मंथ का लेना है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है, P नंबर पर मंथ का जो नंबर है, हमें कौन से मंथ का नंबर चाहिए, हमें पहले मंथ का चाहिए, आपको दूसरे का चाहिए, थर्ड का चाहिए, फोर्थ का चाहिए, तो वो यहाँ पर डिफाइन। अभी मुझे यहाँ पर फर्स्ट मंथ का यहाँ पर लेके आना, तो मैं यहाँ पर 1 डालूंगा। देन यहाँ पर कोमा, उसके बाद नंबर पर ईयर हमारा है 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। देन हमारा प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारा 9.5 लाख, ठीक है, राइट। उसके बाद हमें यही फिर देखिए यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू है 9.5 लाख, तो हम लोगों को माइनस यहाँ पर लगाना पड़ेगा। देन यहाँ पर हम लोगों को ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो ये देखिए कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है 6866.67, राइट, इसमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो ये है फर्स्ट मंथ में 1127.08। देखियो इसको मैंने ए डिफाइन कर दिया और आईपीएमटी को बी डिफाइन कर दिया। ए प्लस बी यानी पीपीएमटी, ये दोनों को डिफाइन हम लोग यहाँ प्लस करेंगे तो हमारा ये इक्वल 686.67 के यहाँ पर आना चाहिए। तो दैट मीन्स कि अप्रोक्सीमेटली 5000 के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट अमाउंट आना चाहिए। और वो कैसे हम लोग निकाल पाएंगे, आईपीएमटी, राइट, आईपीएमटी से हमारा रेट फिर वही 12, नेक्स्ट हमारा वही फर्स्ट मंथ हमें लेके आना है, राइट, हमारा ड्यूरेशंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देन हमारा पीवी वैल्यू माइनस में लेके आना है, राइट, हमारा पीवी वैल्यू और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, राइट। ये देखिए 68.67 हमारा ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट हमारा मैच कर गया, क्योंकि और उसमें आप देख सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ये है और हमारा इंटरेस्ट अमाउंट ये है। तो इस तरीके से हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग किसी भी तरीके से, अगर मैं यहाँ पर 1 लाख कर देता हूं, देखिए 1 लाख करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पर जो वैल्यू आपका ईएमआई का वैल्यू है वो हमारा आईपीएमटी आपका जो इंस्टॉलमेंट जा रहा है वो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर आ जाएगा। अभी मेरा जो पहले अमाउंट था वो 9.5 लाख था, तो इस तरीके से आप अपने लोन का ईएमआई यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपका
जो नेक्स्ट जो मैं यहाँ पर देखिए, मैंने फर्स्ट यहाँ अटेम्प्ट किया पीएमटी फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया, देन नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा एनपीईआर, जो बिल्कुल पीएमटी के मैंने राइट साइड यहाँ डिफाइन किया हुआ है। जो यहाँ पर मैंने ये देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ 2 नंबर यहाँ डाल देता हूँ, क्योंकि सेकंड जो फॉर्मूला मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा उसमें लोन अमाउंट ऑलरेडी यहाँ मेंशन है, रेट हमने दिया हुआ है, ड्यूरेशन हमने नहीं दी हुई, क्योंकि हमारा जो ड्यूरेशन होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ईएमआई निकालना वो नहीं दिया, हमें यही चीज को एक्सप्लेन करना, यही चीज को हमें रिक्वायर्ड है कि हम लोग किस तरीके से अपने मंथ कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो ईएमआई है इतने अमाउंट से, मतलब हमारा जो ईएमआई है 6866 हम लोग कितने मंथ तक देंगे अगर हम लोगों ने इतना लोन लिया हुआ है, तो वो कैसे निकलेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ टाइप करता हूँ एनपीईआर, राइट। रेट डिफाइन करेंगे, वही हम लोगों को यहाँ पर 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। देन यहाँ देखिए नीचे हम लोग पीएमटी हमारा ये है, राइट। उसके बाद हमारा प्रेजेंट वैल्यू कितना है, वो है 950, और हम लोगों को माइनस में लेके आना, तो यहाँ पर माइनस और 950, और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो ये हमारा 300 मंथली, राइट। ये हमारा मंथली जो हमारा ईएमआई है वो 6866 जो है हमारा 300 मंथ तक चलेगा, जो इतना लोन हम लोग अपना कवर अप कर पाएंगे। अब देखिए ये मंथ हमारा मंथली है, और मैं इसको अगर देखिए यहाँ पर 25 हम लोग ईयरली कैसे लेके आएंगे, तो ये हमारा बेसिकली 300 है, 300 मंथ, एक साल में 12 महीने होते हैं। अब 12 महीने को अगर हम 25 से कैलकुलेट करें या इसको डिवाइड कर दें तो वो 25 आएगा। तो दैट मीन्स कि आप अपने जो ईएमआई है वो मंथली भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ईयरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आपको दोनों तरीके यहाँ पर मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं। तो हमने 2 फॉर्मूले यहाँ एक्सप्लेन करे हैं, पीएमटी एंड एनपीआर। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन करूंगा वो है पीवी, राइट। अभी हम लोग पीवी कर लेते हैं, राइट। पीवी के लिए मैं 3 डिफाइन करता हूं, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो मेरा यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था वो प्रेजेंट वैल्यू मींस जब हम लोगों को अपने ईएमआई के अकॉर्डिंग अपने को वैल्यू लेके आना हो, मींस हमारे पास पीएमटी, हमारे पास ईएमआई का जो मंथली ईएमआई है वो है, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, हमारे पास ड्यूरेशंस भी दिया हुआ है, और हमारे पास मंथली इंस्टॉलमेंट भी दी हुई है। तो हमें वैल्यू लेके आना है कि ये वैल्यू हमारा किस वैल्यू के ऊपर हमारा ये जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो निकलेगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यहाँ 950 मेंशन किया हुआ है, क्योंकि मैंने एक ही अमाउंट यहाँ पर लिया हुआ है। यही फॉर्मूले में मैं चारों जो 5 यहाँ फॉर्मूले यहाँ मेंशन किए हैं, मैं 5 फॉर्मूले को एक ही पैटर्न में आपको लेके आऊंगा, क्योंकि आपको एक ही पैटर्न से चलूंगा तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और थोड़ा आपको इजी भी लगेगा, ताकि आप अगर कुछ भी आपका इंस्टॉलमेंट्स वैल्यू हो या और डिफरेंट एग्जांपल्स हो तो उसको आप इस तरीके में आप इस एग्जांपल्स में या इस फॉर्मूले में आप उसको डाल सकें और अच्छे और एक प्रॉपर तरीके से उसको निकाल भी सकें। तो इसमें हम लोग प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर ले आते हैं 9.5 लाख का, कैसे निकलेगा। अब देखिए पीवी भी यहाँ पर नीचे आते हैं, राइट। रेट हमारे पास है, वही हम लोगों को 12 से डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। नंबर है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करने का 12 से, राइट। उसके बाद देखिए पीएमटी है हमारे पास, उसके बाद मैं यहाँ पर पीएमटी लेता हूँ, माइनस में हम लोग लेके चलते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो एफवी है हमारे पास फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है, राइट। उसको कॉमा हम फिर लगा देते हैं। देन टाइप, देखिए हमारे यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, एंड ऑफ द पीरियड। हम लोग 2 तरीके से अपने इंस्टॉलमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं, या तो फॉर एंड ऑफ द मंथ हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं या फिर स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यूजली जो हम लोग ट्रांजेक्शन मोस्टली जो बैंक यूज करते हैं वो एंड ऑफ द मंथ ही करते हैं। तो उसमें एंड ऑफ द पीरियड के लिए हम लोग यहाँ पर 0 डिफाइन करते हैं, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 9.5 लाख रुपए ऑलरेडी आ गया, जिसमें ये वाला जो पीएमटी जो हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट बनता है उससे उसी के बेस से हमारा जो वैल्यू हमने निकालना था वो
प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 9.5 लाख रुपए के यहाँ पर मेंशन है। अब इसके नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है रेट। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं फोर्थ जो फॉर्मूला है, यहाँ पर फोर्थ फॉर्मूला है रेट। रेट यहाँ डिफाइन करते हैं, देखिए हमें देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ डिफाइन किया है, यहाँ हमने डिफाइन किया था कि प्रेजेंट वैल्यू लेके आना है, यहाँ हमने डिफाइन किया कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसे कैलकुलेट होगा, राइट। तो रेट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर मैंने ये देखिए सेम मैंने यहाँ पर जो भी लॉजिक मैंने जो भी फॉर्मूला अप्लाई किया वो एक ही बेस से अप्लाई किया है। आपके अलग अलग तरीके, अलग अलग अमाउंट अलग हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो सकता है, या टेन्योर भी अलग हो सकता है। आपको पहले देखिए, पहले मैंने निकाला आपका मंथली इंस्टॉलमेंट कितना जाएगा, मंथली इंस्टॉलमेंट्स में हम लोग इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट एग्रीगेट कर दिया। देन आपका अगर हमने रेट कैलकुलेट करना है, या फिर हमें ड्यूरेशन लेके आना है, या फिर हमें पीएमटी अलग से लेके आना है, तो अभी मैं यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके आना है। अभी मैं देखिए मैंने यहाँ ऑलरेडी यहाँ डिफाइन किया हुआ 60 और 75 या मंथली एंड ईयरली, मैं यहीं पे डिफाइन करता हूँ। वो क्या जाएगा RATE रेट। देखिए यहाँ पर रेट नीचे कैलकुलेट किया, उसके बाद नंबर हमारे पास ड्यूरेशन ऑलरेडी है, ड्यूरेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मंथली निकालना, राइट। उसके बाद पीएमटी का मतलब है कि ऑलरेडी हमारे पास मंथली जो इंस्टॉलमेंट्स है वो। देन हमारे पास फाइनेंशियल्स वैल्यू, तो यहाँ नेक्स्ट जो आएगा वो फाइनेंशियल वैल्यू है हमारे पास, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू है 950, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एफवी करते हैं, राइट करते हैं। उसके बाद एंड ऑफ द पीरियड के लिए हम लोग 0 डिफाइन करते हैं, देन ब्रैकेट एंड एंटर। ये देखिए हमारा यहाँ पर 0.60% यानी मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मंथली है लेकिन हमें ईयरली कैलकुलेट करना है, तो पहले मैं इसको फॉर्मूले को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूंगा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने यहाँ सेल लॉक नहीं किया, राइट। सेल लॉक करने के लिए आप देखिए मैं यहाँ पर फिर से आता हूँ, मैं यहाँ पर इसको सेल लॉक कर देता हूँ, राइट। इसको भी कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ। अब आप करेंगे तो फॉर्मूला आपका कॉपी हो जाएगा, देखिए, राइट। अब मेरे को ईयरली लेके आना है, तो मैं यहाँ पर गुना 12, राइट। तो आप देखिए कि 7.25% मैंने यहाँ पर ईयरली हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके अकॉर्डिंग अगर देखिए मैंने यहाँ सभी तरीके आपको बता दिए। नंबर एक आपको बताया पीएमटी, जिसमें मैंने यहाँ पर आईपीएमटी यानी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट, और अगर हम लोगों को नंबर ड्यूरेशन से यहाँ कैलकुलेट करना तो वो भी यहाँ पर एनपीआर से लेके आया हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू अगर हमारे पास वैल्यू नहीं है या हमारे पास जो लोन का अमाउंट है वो नहीं है, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा वो भी बताया। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो वो भी बताया। अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वाला फॉर्मूला आता है वो है फाइनेंशियल वैल्यू, राइट। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो मेरा यहाँ फाइनेंशियल वैल्यू यहाँ पर आ जाता है, राइट। देखिए यहाँ पर मैंने जो अमाउंट है वो अलग लिया है, राइट। SIP अमाउंट मींस देखिए फ्यूचर वैल्यू, सॉरी FB पे मैंने फाइनेंशियल वैल्यू बोला है, लेकिन FB पे बेसिकली FB स्टैंड फॉर फ्यूचर वैल्यू, मींस हमारा फ्यूचर वैल्यू क्या रहेगा। अगर हम लोग कोई भी FD कोई भी RD हम लोग करते हैं तो उसका हम लोगों को क्या जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो कब किस टाइम पे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारा क्या होगा वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, राइट। तो इसमें देखिए मैंने 10,000 का SIP अमाउंट यहाँ पर मंथली मैं यहाँ दे रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसका 12% और 5 ईयर का मैंने यहाँ डिपॉजिट 5 ईयर का मेरा टेन्योर है। तो यहाँ पर मैं तो 5 ईयर का मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आंसर पहले ही यहाँ कैलकुलेट किया है, लेकिन हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं FB, राइट। FB के बाद हमारा रेट क्या है, रेट परसेंट, ठीक है। ये रह गया ईयरली, हमें ईयरली, ठीक है, वही हमें डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। हमारा जो ड्यूरेशन है वही ड्यूरेशन हमने यहाँ कर दिया, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, राइट।
उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है पीएमटी, पीएमटी हमारा 10,000 यहाँ पर जा रहा है, राइट। हम लोग यहाँ माइनस में लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा पीवी, पीवी हमें हमारे पास नहीं है, हम यहाँ कोमा लगा देते हैं। देन हमारा एंड ऑफ द पीरियड हमारा क्या रहेगा, ब्रैकेट क्लोज 0 करके एंटर करते हैं। तो ये वैल्यू हमारा 816696.70 जो हमारा मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग फ्यूचर वैल्यू यहाँ पर अपने कोई भी एफडी अगर हम लोग चला रहे हैं या कोई हम एसआईपी अमाउंट जैसे हम लोग सेबी या कुछ और चीज में म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं, किस तरीके से लगा रहे हैं, और या फिर किसी और हम लोगों को एफडी या आरडी बैंक्स में किया है, तो वो किस तरीके से हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हम लोग एप्स में जो फॉर्मूला यहाँ पर डिफाइन होगा वो है एफबी यानी फ्यूचर वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर जो 5 फॉर्मूले यहाँ डिफाइन किए हैं, पांचों फॉर्मूलों को मैंने यहाँ लिंक किया है। आप देखिए मैं यहाँ पर एनपीआर को करता हूं तो वो एनपीआर को सिलेक्ट कर लेगा, मैं यहाँ पर एफबी को करता हूं तो वो एफबी को लेके आएगा, राइट। मैं यहाँ पर पीवी को करता हूं तो वो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू को लेके आएगा। तो ये इस तरीके से लिंक भी आप कर सकते हैं, ये लिंक भी कर सकते हैं। देखिए लिंक कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया और आपने यहाँ पर नेम डिफाइन करना, जो नेम यहाँ डिफाइन होता है। देखिए नेम बॉक्स में यहाँ पर नेम बॉक्स ऑलरेडी यहाँ डिफाइन किया। देखिए मैंने यहाँ पर पीएमटी किया हुआ है, पीएमटी यहाँ पर आ गया, राइट। मैंने पीएमटी को क्लिक किया तो पीएमटी आ गया। अब एनपीआर को क्लिक करूंगा तो एनपीआर आएगा और ये देखिए यहाँ पर डिफाइन हो जाता है। अब इसको अगर हम लिंक करूंगा ना, लिंक करने के लिए देखिए एडिट हाइपर लिंक, हाइपर लिंक जो एडिट करूंगा उसमें नीचे देखिए यहाँ पर जब भी हम लोग नेम डिफाइन करते हैं तो इस तरीके से हमारे नेम यहाँ पर डिफाइन हो जाते हैं। तो आप एनपीआर को है तो एनपीआर सेलेक्ट करें, ओके कर दीजिए, ओके करने के बाद आप इसको सेलेक्ट करें तो आपको ये डिफाइन हो जाएगा। तो ये हमारा एक अलग से लिंक ऑप्शन जो मैंने न्यू ऑप्शन यहाँ अप्लाई किया। पहले तो हम लोग फाइल को ओपन करते थे फ्रॉम डिफरेंट शीट टू डिफरेंट शीट। लिंक जो हमने यूज किया लास्ट टाइम, जो मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग में साथ उससे पहले मैंने जो यूज किया था लिंक, हाइपर लिंक यूज किया था, वो डिफरेंट शीट में जाने के लिए किया था। अब मैंने सेम शीट के ऊपर फॉर्मूले को लेके आना भी, फॉर्मूला कई बार हमारा नीचे होता है, बहुत नीचे चला जाता है, तो उसको कैसे लेके आए एक क्लिक से, तो वो इस तरीके से हम लोग यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ये जो मैंने टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक्स जो हम लोग डिफाइन करेंगे वो ये है, उसमें मैं यहाँ पर होम पे जाऊंगा, बट उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे ये जो एक्सप्लेन किया मैंने, आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। इफ देर इज एनी डाउट तो आप मुझे यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर जाकर मेरे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, सो दैट कि हम लोग उसको आपको एक अच्छे तरीके से हम लोग आपको रिप्लाई कर सकें। और आप प्लीज आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, सो दैट कि मैं आपके जो लाइक एंड शेयर है मुझे मोटिवेट करते हैं और मैं फ्यूचर में आपके लिए मैं अपने और वीडियोस क्रिएट करता रहूं, ताकि मेरे जो वीडियोस के जो जब भी मैं अपलोड करूं तो वो आप तक नोटिफाइड होते रहे। सो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच गाइज।